नमस्कार सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल मैथ्स मोड अड्डा में। और आज हम लोग क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैट्रिक्स हम सबसे पहले जानते हैं कि बेटा मैट्रिक्स आखिरकार है क्या। ठीक, तो देखिए मैट्रिक्स जो है एक्चुअल में मैट्रिक्स की डिफाइन लिखने से पहले आप ये समझ लीजिए मैट्रिक्स जो है अरेंजमेंट होता है रेक्टेंगुलर एरेज का। अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर एरेज, एरेज मतलब इधर पे हो गया डाटा। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर हम किसी डाटा को अरेंज करते हैं देन इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। हम उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की डिफाइन क्या हो गई? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर डाटा। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ। तो बच्चों मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स जो है वो है इट इज द अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। ये अगर किसी नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम अरेंज करते रहेंगे तो उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स बोला जाता है उसको। मैट्रिक्स के अंदर बेटा मेन जो है रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं। हाउ वी कैन राइट मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स को रिटन फॉर्म जो है इसकी रिटन कैसे करते हैं? मैट्रिक्स इक्वल्स टू, लेट अस सपोज ए इक्वल्स टू, हम कोई डाटा को अरेंज करा रहे हैं। मतलब पे क्या कर रहे हैं? डाटा को अरेंज करा रहे हैं। जैसे कि मैंने लिखा बॉक्स, पेन, पेंसिल, रबर। देखिए ये मैंने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक डाटा को इसके अंदर रखा हुआ है। ये क्या कहलाएगी? हमारी मैट्रिक्स की फॉर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मैट्रिक्स की फॉर्म। ये एग्जांपल है। एक्चुअल में हम नंबर्स ऑफ मैट्रिक्स इधर पे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि कोई नंबर्स का अरेंजमेंट मैंने जैसे यहाँ पे 3, 4, 5 और 6 यहाँ पर मैंने नंबर्स लिए हुए हैं, देन दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये हमारी मैट्रिक्स कहलाती है। वहीं पर देखिए बेटा जब भी अगर इस तरीके से हम लिखते हैं यू, इस तरीके से, ये हमारी क्या कहलाती है? रो। ये हमारी क्या कहलाएंगी बेटा? रो। और वहीं पर अगर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दें, इस तरीके से सीधी सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, देन ये हमारी कहलाएंगी कॉलम्स। ये हमारी क्या कहलाएंगी बेटा? कॉलम्स कहलाती है हमारी। आप समझ गए होंगे कि अब ऐसी वाली लाइन जो है इनको हम क्या बोल रहे हैं? रोज बोलते हैं। और वहीं पर ये जो नीचे की तरफ जा रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स। इनको क्या बोला जाता है बेटा? कॉलम्स। तो ध्यान रखिए मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें रो बोला है, वहीं पे वर्टिकल लाइंस जो है उनको कॉलम बोला जाता है। क्लियर? तो बेटा अब अपन क्या कहते हैं? मैट्रिक्स में ऑर्डर को और समझ लेते हैं। मैट्रिक्स में ऑर्डर वर्ड जो आता है वो क्या है? ऑर्डर जो होता है बेटा वो हमारा m इंटू n के फॉर्म में लिखा जाता है। ऑर्डर m इंटू n क्या है? m हमारा होता है रोज, m हमारे होते हैं रोज, और वहीं पे n जो है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स। उसको क्या बोला जाता है बेटा? कॉलम्स बोला जाता है। यहाँ पर ऑर्डर इस तरीके से लिखे जाते हैं। मतलब n में हो गया नंबर ऑफ रोज, इधर पे नंबर ऑफ रोज, और वहीं पे n हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर हम पहले अगर लिखना पड़ता है रोज, देन हम उसके बाद क्या लिखते हैं? कॉलम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट रोज एंड देन वी हैव टू राइट कॉलम। जैसे कि एग्जांपल पे हम एक लेते हैं, ये हमने जो मैट्रिक्स लिखी है इसमें रो कितने हैं? 1 and 2, और कॉलम कितने हैं? 1 and 2। तो मतलब इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2/2 हो गया है। वहीं पे सेम एस का भी ऑर्डर जो है वो 2/2। लेट अस सपोज एक एग्जांपल हम और लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू 3, 4, 2, 1, 7, 9। हमको ये एक मैट्रिक्स दी हुई है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होएगा? तो बेटे देखिए सबसे पहले दो रोज आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब 2 इंटू कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3। 3 इधर पे कॉलम है तो 2/3 इसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर। 2/3 क्या हो गया बेटा? ऑर्डर हो गया है इसका। तो मैट्रिक्स का हमने फॉर्म देख लिया किस तरीके से लिखते हैं, ऑर्डर हमने देख लिया। अब देखिए मैट्रिक्स में ये जो अंदर मैट्रिक्स के इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी रहती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। इनको क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स इनको बोलते हैं। जो भी अरेंजमेंट हम इसके अंदर रखते हैं, जो भी कोई भी नंबर, कोई भी चीज अगर हम इसके अंदर देते हैं तो एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर हो गई? जैसे कि ये 3, 5, 4, 6 एलिमेंट्स हो गए, ये भी इसके क्या हो गए? एलिमेंट्स। मैट्रिक्स के अंदर जो भी चीज होती है उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए हाउ वी कैन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है मैट्रिक्स के अंदर, तो सिंपल ही चीज है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए आपको m इंटू n कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? m इंटू n अगर आप करा देंगे तो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहां पर निकल जाएगा। जैसे कि मुझे इसमें पता करना है कि A मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, A मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो 2 इंटू 3 में सिंपल इसमें करा दूंगा और लिख दूंगा 6 एलिमेंट्स आर देयर। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 6। एक एग्जांपल और देते हैं, एक हम B बराबर मैट्रिक्स मारते हैं, लिख रहे हैं 3 4 7 -1 2 0 4 6 9। क्लियर है? ये हमारे कितने रो है? 1 2 3, कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो मतलब ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? ये 3 बाई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई है। अगर इसके हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देना पड़े, अगर हमें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स देना पड़े तो हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हैं? 9 इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें रहे। ठीक, अब देखिए मैट्रिक्स में और कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। लेट अस सपोज ए मैट्रिक्स लिखी किस फॉर्म में जाती है, तो मैट्रिक्स जो है बेटा रहती है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A3 3x3 की मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाया है। तो इसमें हम दे रहे हैं, देखिए जो A11 है वो उसको पहले वाले को बोलते हैं I, और वहीं पे सेकंड वाला जो होता है वो होता है J। I क्या होता है? I को बोला जाता है रो, I को क्या बोला जाता है? रो, और वहीं पे J को क्या बोला जाता है? कॉलम। J को क्या बोला जाएगा बेटा? कॉलम। I हमारा रो बताता है, हमारा कॉलम बताता है। तो मतलब अगर A11 लिखा हुआ है तो इसका मतलब फर्स्ट रो है, ये हमारी क्या है? फर्स्ट रो, और फर्स्ट कॉलम हमसे बोला जा रहा है। वहीं पे मान के चलिए एक मैट्रिक्स दी है A इक्वल्स टू, आपको बोला है 4 6 7 9 2 3 4 8 7 3 9 1। क्लियर हो गई? ये मैट्रिक्स कितने की है? 1 2 3 1 2 3 4, मतलब 3 बाय 4 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। इसमें क्वेश्चन हमारा आ जाए, मान के चलिए सबसे पहले आपसे पूछा गया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप बताइए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 इंटू 4 इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए मैट्रिक्स के अंदर कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, तो आप 3 इंटू 4 क्या कर देंगे? 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर पर है। अगर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता कि आप बताइए एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो के एलिमेंट्स बताने हैं, मतलब हमको थर्ड रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे हम दे देंगे 7, 3, 9, 1। वहीं पर एक क्वेश्चन और आ गया कि एलिमेंट्स ऑफ सेकंड कॉलम, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड कॉलम मींस बेटा देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हम देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, ये हमारी सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि 6 है, 3 है और फिर 3 है, तो ये एलिमेंट्स हो गए हमारे सेकंड कॉलम के। वहीं पर अगर हमने पर्टिकुलर हमसे पूछ लिया कि एलिमेंट ऑफ A24, एलिमेंट ऑफ A24, 2 का मतलब हो गया सेकंड रो, 4 का मतलब हो गया फोर्थ कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फोर्थ कॉलम, 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम ये हो गई। तो A24 कौन सा एलिमेंट है? 8। वहीं पर अगर ने क्या A33 एलिमेंट बताइए, तो थर्ड रो थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है? 9। थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है हमारा? 9। वहीं पर आपसे पूछा गया कि A34 बताइए कितना है, तो 3 4 हमारा कौन सा है बेटा? थर्ड रो फोर्थ कॉलम 1 एलिमेंट है। क्लियर हो गई बात? तो मैट्रिक्स का लिखने का बड़ा अच्छा सा तरीका समझ लीजिए कि अगर एन टर्म्स तक आपको दी हुई है, ठीक है, जैसे कि A11 A12 A13 सो ऑन A1n, क्या दिया हुआ है? ये A1n दिया हुआ है, एन टर्म सब ये हमारी मैट्रिक्स जो है जा रही है। वहीं पर अगर हमें ऐसे में आना हो, नीचे कॉलम्स कितने हैं, जैसे कि A21 A31 ऐसे ही AM1 हमारा कहां तक जाएगा बेटा? देखिए डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, डॉट 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 AM1 तक हमारी मैट्रिक्स जा रही है, और ऐसे इधर पे A22 A23 सो ऑन A2n तक, A32 A32 33 ऐसे A3n तक,
एंड देन ये हमारी ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी बेटा, ठीक है। AM2 AM3 सो वन हमारी कहां तक जाएगी, ये AMN तक, मतलब जहां तक रोज जाएंगे वहां तक चलेगी, जहां तक कॉलम जाएंगे वहां तक जाएगी। क्लियर हो गई बात, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स का लिखने का एक तरीका हो गया है कि अगर जैसे मान के चलिए सपोज दैट आपसे उन्होंने बोल दिया कि आप एक मैट्रिक्स लिखिए और मैट्रिक्स का ऑर्डर, उन्होंने एक ऑर्डर बताया है मैट्रिक्स का कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो 5/3 का ऑर्डर होना चाहिए, मींस 5 रोज के अंदर होना चाहिए और 3 कॉलम उसके अंदर होने चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे A इक्वल्स टू, अच्छा A ले रहा हूं इक्वल में, कहीं मैं कुछ B लेता हूं, तो क्यों लेता हूं बेटा, इसको बोलते हैं नेम ऑफ द मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, नेम ऑफ मैट्रिक्स। ये नेम होता है मैट्रिक्स का। हम कोई भी नाम जब भी देते हैं तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ABCDEFXY, कुछ भी आप उसको नाम दे सकते हैं। तो हमसे बोला गया है 5/3, मतलब 5 क्या होना चाहिए, रो हमारी होना चाहिए, और 3 हमारे क्या होना चाहिए, कॉलम। जैसे कि A11 A12 A13, ठीक है, 3 हमारे कॉलम हो गए, 3 हमारे कॉलम, 5 हमारी रो, A21 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 A43 A51 A52 A53। ये हमारे 5/3 ऑर्डर की हमारी क्या हो गई है, मैट्रिक्स। क्लियर हो गई बेटा, इतनी बात कि ऑर्डर आपने कैसे दिए हुए हैं, यहां पर आपको जो चीज समझने आ गई होगी। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो सबसे पहली मैट्रिक्स हमारी आ रही है वो होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, देखिए बेटा कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, बड़ी सिंपल सी चीज है, जिसके अंदर केवल 1 कॉलम हो वो हमारी कहलाती है कॉलम मैट्रिक्स। जिसके अंदर केवल एक ही कॉलम हो, जैसे कि 2 3 4 6, ये हमने नाम दे दिए इधर पे, ये हमने एलिमेंट्स यहां पे लिख दिए कि भाई एक मैट्रिक्स है हमारी, एक मैट्रिक्स है A जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 3 4 6। इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, 4/1। इसका ऑर्डर क्या है, 4/1। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड जो आती है वो क्या होती है, रो मैट्रिक्स। सेकंड हमारी क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स। क्लियर है। देखिए रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स के अंदर केवल 1 रो हो तो वो कहलाती है रो मैट्रिक्स। जैसे कि एक हम रो ले लेते हैं 3 4 और 6 यहाँ पे लिया है, ये हमारी क्या हो गया, ऑर्डर 1/3 का ये हमारा ऑर्डर हो गया। देखिए इसमें केवल एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स कहलाती है। देन इसके बाद थर्ड जो हमारी आती है वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहलाती है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है कि जैसे कि एक A दिया है, इधर पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। जैसे कि 2 - 3 4 6। तो देखिए इसमें देखो 2 रो है 2 कॉलम्स हैं, 2 रो और 2 कॉलम्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है। वहीं पे ये 3/3 की भी हो सकती है, 4/4 की भी हो सकती है, 3 1 4 6 7 9 4 3 8। देखिए ये हो गई हमारी 3/3 की। देखिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जब बराबर रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है बेटा, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। वहीं पे हमारी फोर्थ वाली मैट्रिक्स जो आती है उसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या रहता है, जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स रहते हैं वो जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स रहते हैं वो कुछ ना कुछ रहते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स। तो फोर्थ आ रही है हमारी बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, A = हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं 3/3 की, लिखते हैं 2 0 0 0 4 0 0 0 3। इधर पे देखिए ये 3 हमारे अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पर हैं और बाकी के सारे एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे 0। तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है। और भी टाइप्स की मैट्रिक्स हैं, ये अभी अपन ने 4 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। फिर आती है हमारी नेक्स्ट, हमारी जो मैट्रिक्स है
नेक्स्ट हमारी फिफ्थ टाइप की मैट्रिक्स है, उसको बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स एलिमेंट्स रहते हैं वो सेम रहते हैं। डायगोनल्स एलिमेंट्स आर सेम इन स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, A इज इक्वल्स टू, हम एक 3x3 की मैट्रिक्स बनाएंगे, लेंगे हम 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहां पर आपको डायगोनल जो दिख रहे हैं एलिमेंट्स वो कैसे हैं? सेम है। ये हमारी क्या कहलाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए इधर पर डायगोनल्स एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, डायगोनल एलिमेंट्स जो भी हैं वो क्या होते हैं बेटा? आपके इधर पे 1 होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 1 होते हैं यहां पर। तो जैसे कि बेटा ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे 3x3 की मैट्रिक्स है। यहां पर आप देखिए डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे होने वाले? हमारे 1 होने वाले डायगोनल। वहीं पर अगर हम 2x2 की मैट्रिक्स अगर इधर पे बनाते तो 2x2 की क्या होती? 1 0 0 1। क्लियर हो गई बात? आपको समझने होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक यूनिक नेम रहता है। यूनिक नेम क्या है? वो आई। हमेशा ये आई से रिप्रेजेंट होती है। तो अगर क्वेश्चन में भी कहीं पर आई लिखा हो और उसका ऑर्डर दिया हो तो आप हल समझ जाना कि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात चल रही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ पे इसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होने जाएंगे? 1 हो जाएंगे। डायगोनल्स के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा? यहाँ पे 1 होके चले। अब एक और मैट्रिक्स है हमारी 7th नंबर पे, वो कहलाती है जीरो मैट्रिक्स। क्या कहलाती है बेटा? जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स क्या है? देखिए नाम से हमको समझने आ रहा है जीरो मैट्रिक्स है क्या। जीरो मैट्रिक्स में सिंपल सी चीज है कि इधर पे A इक्वल्स टू, इधर पे सारे एलिमेंट्स, इधर पे सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो। चाहे कौन सा ऑर्डर हो, यहाँ पे जब सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? जीरो मैट्रिक्स हमारी वो कहलाती है, जब सारे एलिमेंट जीरो होंगे। क्लियर है यहाँ पर? फिर हमारी यहाँ पर एक 8 मैट्रिक्स और आती है जिसको हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। 8 नंबर पे हमारी आती है इक्वल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? इक्वल मैट्रिक्स। देखिए इक्वल मैट्रिक्स के नाम से समझने आ रहा है कि भाई इसमें 2 मैट्रिक्स की बात चलेगी। और देखिए इक्वल जो है ना, 2 चीजें होती हैं इक्वल। कभी कोई एक जो है वो इक्वल नहीं हो सकता। अगर मैं 2 चीजों को कंपेयर कराऊंगा तब जाके वो इक्वल होंगे। जैसे कि मैं बात कर लूं, अगर ये 2 मार्कर है, देखिए जो 2 मार्कर है ये सेम दिख रहे हैं, तो इसका मतलब मैं कहूंगा ये इक्वल मार्कर है, इक्वल कंपनी है इनकी, ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर वाली चीजों की बात करते हैं, तब यहाँ पर हम बोलते हैं कि इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स अगर दी हुई है बेटा, तो हम दो मैट्रिक्स की बात करेंगे। जैसे कि एक मैट्रिक्स हमने ले ली x 4 3 y, ठीक है। वहीं पर एक हम मैट्रिक्स ले रहे हैं b, जहां पर हम मान रहे हैं x 4 3 y। देखिए दोनों मैट्रिक्स अब हमारी क्या कहला रही है? इक्वल मैट्रिक्स कहला रही है। लेट अस सपोज अगर मैं इसको थोड़ा सा बदल के यहां पर कर देता x 4 3 y, और वहीं पे b मैट्रिक्स में इधर पे मैं कर देता कि b मैट्रिक्स जो मेरी है उसमें लिख देता मैं x की जगह पे 3, इधर पे 4, इधर पे भी 3, और y की जगह -1। तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। दैट मींस x की वैल्यू 3 रहेगी और y की वैल्यू -1 यहां पर रहेगी। क्लियर हो गई बात? x किसके बराबर? 3 के, y किसके बराबर? -1 के। देखिए 4 4 के बराबर है, 3 3 के बराबर है। इधर पे नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि ये 2x2 की मैट्रिक्स हो या 3x3 की मैट्रिक्स हो, आप बोल दो ये इक्वल, नहीं। नंबर ऑफ ऑर्डर भी इधर पे कैसे रहते हैं? सेम इक्वल मैट्रिक्स के अंदर। तो बेटा अभी हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में बात करी, जिसमें से हमने 8 टाइप्स की मैट्रिक्स देखी। अब मैट्रिक्स के हम आगे बढ़ते हैं और ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स हम जानते हैं कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर क्या है, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि भाई मैथ्स में अब हमारे कुछ ऑपरेशन का मतलब है यहाँ पे कि हमारे मैथ्स के अंदर कुछ ऑपरेटर्स रहते हैं, ये जैसे कि प्लस है, मल्टीप्लाई है, माइनस है, डिवाइड है। तो मैट्रिक्स के अंदर भी वो चीजें चलती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इधर पे ऐसा नहीं है कि एक के नीचे एक करते हो, इधर पे सिंगल एलिमेंट से यहाँ पर डिवाइड होता है। लेकिन मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे एडिशन, सबसे पहले हम जानेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। हम ऐड कैसे करते हैं? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स।
देखिए बेटा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में लेट अस सपोज आपको दो मैट्रिक्स दी हुई है, एक दी है 3 4 7 9 और वहीं पे एक मैट्रिक्स दी है बी जहां पर लिखा है 4 6 8 2। क्लियर हो गई बात, यहां पर ये दिया हुआ है। अब हमको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स चाहिए तो मतलब हमको a प्लस बी फाइंड करना है। a प्लस बी क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है, और 4 प्लस 6 को करेंगे और 7 प्लस 8 एंड 9 प्लस 2। देखिए आपको एक चीज समझ में आएगी कि a11 के साथ ऐड होएगा, a12 के साथ में ऐड होएगा, a21 के साथ में ऐड करेंगे, a22 के साथ में ऐड करेंगे। क्लियर हो गई बात बेटा? ऐसा नहीं है कि आप 3 जो है सब में करो इस तरीके से, नहीं, केवल एलिमेंट्स और एलिमेंट्स यहाँ पर अपनी प्लेस के एलिमेंट्स ही ऐड किए जाते हैं, ठीक। तो ये मैट्रिक्स हमको कितनी मिलेगी, ये हो जाएगा हमारा 7, यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे तो 10, इन दोनों को ऐड करेंगे 15 और 9 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 11। ये भी हमको 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमको देखने को मिलती है। देखिए 2x2 की मैट्रिक्स 2x2 के मैट्रिक्स में ही ऐड होगी। लेकिन मैट्रिक्स में जब एडिशन करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में बेटा ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में क्या होना चाहिए, ऑर्डर हमारा सेम हमको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई बात? अब एडिशन हमारा हो गया, देन हम सब्ट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। अच्छा एडिशन के एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि एडिशन में एक हमको बोल दिया 3 4 7 -3 4 -2 -1 9 1। क्लियर हो गई? और वहीं पे बी मैट्रिक्स में बोल रहे हैं -3 -4 -7, ठीक है, और 3 5 6 4 -3 -2 हमसे ये बोल दिया है। और एडिशन हमसे बोला है कि करिए इसका, तो हम a प्लस बी है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 प्लस माइनस विल बी माइनस, 7 प्लस माइनस विल बी माइनस। यहां पर इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जैसे -3 एंड +3, 4 + 5 -2 + 6 -1 + 4 9 -3 1 और -2। देखिए प्लस माइनस का फंडा आपको पता होगा, उसी हिसाब से इधर पे साइन हमारे आएंगे, ठीक है। 3 -3 बेटा मैट्रिक्स में क्या आएगा 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, -3 + 3 बेटा 0 हो गया, 4 + 5 9 हो गया, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, वहीं पे -1 + 4 हमारा 3 होता है, ठीक है। 9 में से 3 जाएंगे 6 हो गया, 1 - 2 दैट मींस -1। ये हमारी क्या हो गई मैट्रिक्स। देखिए ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स को एक बड़े से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही बंद करना पड़ता है। क्लियर है? अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाए तो वहां पर ये मैट्रिक्स का मतलब ही बदल जाएगा। क्लियर? क्योंकि आगे चल के हम डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे और डिटरमिनेंट्स में भी जानेंगे, वो भी मैट्रिक्स की तरह रहते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग है और इनकी प्रॉपर्टीज अलग रहती है। देखिए मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज है। एक हमारी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है, एक हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी हमको बोलती है मैट्रिक्स के अंदर कि अगर a + b किया जाए तो वो इक्वल होएगा b + a के। वहीं पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है a + b + c = a + b + c। क्लियर है? ये दो प्रॉपर्टीज आपको एडिशन में याद रखना है, जो कि आपकी कोशिश करने में आगे सॉल्व करने में बहुत काम में आएंगी, ठीक है। प्रूविंग में भी कई बार ये आता है और हमको ध्यान रखना है ये चीज क्या होती है हमारी इक्वल होती है। देन हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट। अभी हमने एडिशन के बारे में जाना, अब हम सब्ट्रैक्शन भी जान लेते हैं कि क्या होगा। जैसे कि मान के चलिए आपको एक मैट्रिक्स दी है जिसमें बोल रहे हैं 2 4 7 9, और वहीं पे एक बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, बोल रहे हैं 1 3 5 2, ठीक। अब आपसे बोला है यू हैव टू फाइंड ए बी, हमको दिया है a - b हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए 2 - 1 इधर पे भी सेम बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर सेम रहेंगे और a11 के साथ ही सब्ट्रैक्ट होएगा दूसरी एलिमेंट्स, दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ में, ठीक है। 4 - 3 7 - 5 ऐसी 9 - 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 - 1 1,
4 माइनस 3 1 और 7 माइनस 5 2 एंड 9 माइनस 2 हमारा 7। ये हमारा क्या हो गया, सिंपल हमारी सब्ट्रैक्शन हो गए। हम और क्वेश्चन इधर पे करेंगे सब्ट्रैक्शंस के, ठीक है। अभी ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया हुआ है, ये एक इंट्रो पार्ट है वीडियो का। तो आपको एक टॉपिक और बचता है, तो मल्टीप्लिकेशन में आपको और बताता हूँ इसके अंदर ऑपरेशन में, फिर और हमारी चीजें। बेटा हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है, हमको समझना है मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करते हैं। देखिए जब आप इसके 4-5 क्वेश्चन लगाएंगे ना मल्टीप्लिकेशन के, ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। जैसे लेट अस सपोज हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक ए मैट्रिक्स दी है 2 3 7, 2 की जगह में और इधर पर डिफरेंट नंबर ले रहा हूं ताकि 5 आपको समझने आए क्लियर। फिर अपन सेम नंबर से भी करेंगे। 1 4 9 और यहाँ पे 6 मैंने ले लिया है। हमसे पूछा गया है कि A इंटू बी मैट्रिक्स आप बताइए क्या होएगा, A इंटू बी। देखिए बेटा इससे क्या होता है, रो का मल्टीप्लाई रो 1 का मल्टीप्लाई सबसे, तो यहां पर बेटा रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 में होएगा सबसे पहले, रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 में, देन फिर कॉलम 2 में मल्टीप्लाई होता है। क्लियर हो गई बात, इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 में एंड कॉलम 2 में, देन आफ्टर दैट रो 2 का मल्टीप्लाई फिर किससे, कॉलम फर्स्ट में एंड देन कॉलम सेकंड में होएगा। क्लियर हो गई बात, रखने रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 फिर कॉलम 2 में, फिर रो 2 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में आपका यहां पर होएगा। तो देखिए सिंपल से हम इसी फंडे को फॉलो करेंगे। और देखिए मैं आपको एक ट्रिक भी इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन पहले आप डायरेक्ट देखने की कोशिश करिए, ट्रिक आप बाद में समझिएगा। देखिए 2 का मल्टीप्लाई ये हो गया हमारी रो, 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2 1 जा प्लस, फिर आता है प्लस का साइन, 3 का मल्टीप्लाई 9 में, फिर 3 का इनटू करा देंगे हम 9 में। देखिए रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 में हो गया है, अब रो 2 का मल्टीप्लाई कॉलम 2 में होएगा और हम लिखेंगे 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो यहाँ प्लस का साइन, फिर 3 का मल्टीप्लाई 9 में तो यहाँ फर्स्ट को सेकंड कॉलम 2 इंटू 4 यहाँ पर प्लस का साइन 3 इंटू 6 यहाँ पर हो गया है। तो अब हम सेकंड रो में आ जाएंगे, पर हमने देखा सेकंड रो का मल्टीप्लाई कॉलम में फिर कॉलम 2 में, तो 7 1 जा यहाँ पर लिखेंगे 7 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 9, फिर 7 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 यहाँ पर हम लिख देंगे। और A इंटू बी जो हमको मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2 1 जा 2 प्लस 3 9 जा कितना होगा 27, 2 4 जा 8, 3 8 जा सॉरी 3 6 जा 18, 7 1 जा 7 प्लस 5 9 जा 45, 7 4 जा 28 और 5 6 जा कितना हो गया 30 यहाँ पर। अब देखिए 27 को और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29, वहीं पे 18 प्लस 8 करेंगे तो हो जाएगा 26 एंड 45 प्लस 7 52 एंड 30 प्लस 28 हमारा कितना हो गया 58। ये हमारे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गई है। ये हमने 2x2 की मैट्रिक्स देखी, अभी हम एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3x3 की मैट्रिक्स का देखेंगे और इसको आगे। तो बच्चों अब अपन लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। लेट अस सपोज हमको ए मैट्रिक्स दी हुई है 3 2 1 5 6 2 3 4 7। क्लियर हो गई। और भाई पे एक बी मैट्रिक्स दी हुई है 2 1 0 3 1 4 2 7 2। क्लियर हो गई। ये हमको मैट्रिक्स दी हुई है और हमसे मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है, तब हम क्या करेंगे इसमें ए का इंटू बी में कराएंगे और सिंपल वही रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में, फिर रो 2 का मल्टीप्लाई फिर रो 3 का मल्टीप्लाई, इसी तरीके से कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 में हमको कराना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। तो जैसे कि हम देखेंगे 3 का मल्टीप्लाई 2 में होएगा तो 3 इंटू 2 प्लस का साइन, 2 का मल्टीप्लाई 3 में, 2 का मल्टीप्लाई 3 में प्लस का साइन, देन 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 1 इंटू 2। फिर हम कॉलम 2 में गए तो कॉलम 2 पे लिखेंगे 3 इंटू 1 प्लस का साइन, 2 इंटू 1 प्लस का साइन, 1 इंटू 7। देन हम कॉलम 3 पे आ गए तो 3 पे लिखेंगे 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2।
क्लियर हो रही बात? कॉलम 1 का मल्टीप्लाई करा तो कॉलम 1 में लिखा, कॉलम 2 का मल्टीप्लाई करा तो कॉलम 2 में लिखा, कॉलम 3 का मल्टीप्लाई करा तो कॉलम 3 में हमने लिखा, और रो 1 में करा तो रो में हमने इन सब एलिमेंट्सों को लिखा। अब हम सेकंड रो में आ गए तो सेकंड रो पे हम आ जाएंगे, और 5 का मल्टीप्लाई 2 में 5 into 2 प्लस 6 into 3 प्लस 2 into 2, 2 into 2। क्लियर हो गई बात? फिर हम क्या देखेंगे, फिर हमारा सेम 5 का मल्टीप्लाई, देखिए 5 का मल्टीप्लाई 1 में प्लस का साइन, 6 का मल्टीप्लाई 1 में प्लस का साइन, 2 का मल्टीप्लाई 7 में, फिर 5 का मल्टीप्लाई 0 में, फिर 6 का मल्टीप्लाई 4 में, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में। क्लियर हो गई बात? देन अब हम आएंगे थर्ड रो पे, तो लिखेंगे हम थर्ड रो में 3 into 2 प्लस 4 into 3 प्लस 7 into किसमें कराएंगे बेटा? 2 में। क्लियर हो गई बात? फिर 3 का इंटू 1 में प्लस 4 का इंटू 1 में प्लस 7 का इंटू 7 में, फिर हम देखेंगे 3 का इंटू 0 में प्लस 4 का इंटू 4 में प्लस 7 का इंटू 2 में। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, हमने जैसी पहले वाले लिख लिए थे ना, पहले वाला में लिख लिए, सेकंड में हमारी रो आ गई 5 6 2। ध्यान रखिए शुरुआत होगी 5 6 2 5 6 2 से, एंड का जो हो रहा ये नंबर, देखिए लास्ट के नंबर सेम आ रहा है से, तो आप इस तरीके से भी इसको ध्यान में रख सकते हैं कि शुरुआत की रो के नंबर सेम आएंगे, शुरुआत में रो के नंबर सेम आएंगे, और कॉलम में जो नंबर चले जा रहे हैं उसी तरीके से लिखते हैं। जैसे कि मैं a into b एक ट्रिक से लिखना चाहूं, ठीक है, तो कैसे लिखूंगा? शुरुआत के नंबर चाहिए इनटू, अब हमें इधर पे कुछ आएगा, फिर 2 into कुछ आएगा, फिर प्लस का साइन हमारा रहेगा, और 1 into। क्लियर हो गई बात? इधर पे पहले कॉलम के एलिमेंट्स क्या हैं? 2 इसके संग लिख दो, 3 इसके संग लिख दो, 2 इसके संग लिख दो। क्लियर हो गई बात? फिर इसे इधर पे हमारा 3 आएगा इनटू प्लस 2 आएगा इनटू प्लस 1 आएगा इनटू कुछ उधर पे रहेगा। तो बेटा क्या आ रहा है हमारे सेकंड वाली रो हम देख रहे हैं, सेकंड रो में क्या है हमारा 1 1 7। फिर कैसे हम लिखेंगे 3 into प्लस 2 into प्लस 1 into। अब हमें कुछ एलिमेंट्स रहेंगे, तो थर्ड वाली कॉलम में हमारे क्या है 0 4 2, तो लिख देंगे 0 4 2। इतनी सी चीज करने के बाद देखिए सेकंड रो में क्या है 5, तो इस कॉलम को उतार दीजिए into 2 into 2। ये चीज ऐसी चलेगी बेटा, है ना? देखो 3 3 और ये 2 2, सबों में ध्यान रखिए ये हमारे सेम हमारे नंबर रहने वाले हैं, ठीक? ये हमारे क्या रहेंगे बेटा? सेम नंबर हमको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है? देखिए मैंने जिस तरीके से उतार रहा हूं आप भी उस तरीके से उतार सकते हो, और मल्टीप्लिकेशन आप इसका चुटकियों में कर सकते हैं। अब देखिए कॉलम क्या है हमारा 5 6 2, तो लिखा 5 6 2 5 6 2 5 6 2। क्लियर हो गई बात? थर्ड हमारा रो क्या है 3 4 7, तो 3 4 7 3 4 7 3 4 7। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि नहीं लिख दिया? इसी की तरह आया पूरा कि नहीं आया, है ना? तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर बेटा? अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो a into b हमको क्या मिलेगा 6 प्लस 2, फिर हमको सेकंड में मिलेगा 3 प्लस 2 प्लस 7, फिर हमको मिलेगा 0 प्लस 8 प्लस 2। क्लियर हो गई? यहां पर मिलेगा 10 प्लस 18 प्लस 4 5 प्लस 6 प्लस 14, यहां पर मिलेगा 0 प्लस 24 प्लस 4, थर्ड में मिलेगा 6 प्लस 12 प्लस 14। देख रहे हैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं, 3 प्लस 4 इंटू प्लस 49, यहाँ पे 0 प्लस 16 प्लस 14, और इनको मैं ऐड करके अब लिख दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर 6 प्लस 6 12 12 टू 14। यहाँ पे क्या आ गया 14, पहला एलिमेंट हमारा आ गया। 3 प्लस 2 5, 5 और 7 कितना हो जाता है 12, तो यहाँ पर हो गया 12। 8 प्लस 2 10, थर्ड एलिमेंट हमारा क्या आ गया 10। फिर 10 प्लस 18 28, 28 प्लस 4 32, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 32। 5 प्लस 6 11 हो गया, 11 14 में ऐड करेंगे तो 25, यहाँ पे 25। 24 प्लस 4 28, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 28। 6 प्लस 12 हमारा कितना हो गया 18, 18 में हम 24 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब
4 प्लस 3, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, और 7 को हम 49 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। यहाँ पर हम लिख देंगे 56 और 16 प्लस 14 हम करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 30, तो ये हो गया 30। ये हमारा क्या हो गया बेटा आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ना कुछ इस तरीके से आसान हम इसको बना सकते हैं, अगर केवल इस एरिया में थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, हम ऐसे करें तो हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इस तरीके से आसान बन सकती है। मल्टीप्लिकेशन में ना 3 ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर दी हुई हैं। क्या है वो प्रॉपर्टीज? जो कॉम्यूटेटिव लॉ बोलता है, कॉम्यूटेटिव लॉ में बताता है कि AB का मल्टीप्लाई इज नॉट इक्वल टू BC मल्टीप्लाई। ठीक है, AB का मल्टीप्लाई जो है वो BC के मल्टीप्लाई के नॉट इक्वल रहता है। वहीं पर तो बेटा कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो बताता है AB मल्टीप्लाई इज नॉट इक्वल टू BA मल्टीप्लाई। AB जो है वो BA के इक्वल नहीं हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में। वहीं पे एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि AB का मल्टीप्लाई कराइए देन C का मल्टीप्लाई कराइए, वो इक्वल हो जाएगा। कि पहले आप BC का करा दीजिए फिर उसके बाद A का मल्टीप्लाई कराइए तो ये इक्वल होता है। वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलता है कि AB प्लस C इक्वल होता है AB प्लस AC, और वहीं पे A प्लस B इंटू C वो इक्वल होता है AC प्लस BC के बराबर। ये आपको थोड़ा सा इसके लॉ जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेंगे, ये लॉ होते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो बेटा अब आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या आता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को सबसे पहले तो बेटा A T से डिनोट किया जाता है और इसको A डैश से भी डिनोट किया जाता है। अगर A T लिखा हो या A डैश लिखा हो तो आप समझ जाना कि इधर पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पूछा जा रहा है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होते हैं? रो विल चेंज इनटू द कॉलम्स एंड कॉलम विल चेंज इनटू द रोज। मतलब रो को कॉलम में बदल देते हैं और कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं। अब अपन समझते हैं एक एग्जांपल के साथ कि किस तरीके से इसको किया जाता है। जैसे कि एक एंगल A ले लेते हैं, जैसे कि हम एक मैट्रिक्स A लेते हैं और A हम बोल रहे हैं 2 4 6 7 8 9। देन हम अगर इसका A ट्रांसपोज लिखें, A डैश लिखें, तो रो विल कन्वर्ट इनटू द कॉलम्स। रो काय में कन्वर्ट हो जाएंगी? कॉलम्स में। और जो जाएगा 2 4 6 7 8 9, इस तरीके से इसको अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर हमको जैसे कि A ट्रांसपोज अगर हमको दिया हुआ हो 3 7 9 8 4 6 और आपसे पूछा हो A क्या होएगा, तो आप ट्रांसपोज को भी ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? आपकी मैट्रिक्स वहां पर आ जाएगी और ये हमारी क्या हो जाएगी? मैट्रिक्स। ये हमारी क्या हो जाएगी? मैट्रिक्स। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज बेटा इतना ही सही है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें बताते हैं कि अगर A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज है तो इक्वल हो जाता है A के। A ट्रांसपोज में भी ट्रांसपोज होएगा तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? A के, वो इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी सी बात। और सेकंड प्रॉपर्टी इसमें बताते हैं कि अगर A प्लस B का होल ट्रांसपोज हो तो वो इक्वल होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। क्लियर? ये इसकी सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी हमसे बोलती है अगर AB का होल ट्रांसपोज, मल्टीप्लिकेशन में AB है, होल ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज के। B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज के, ये क्या हो जाएगा? इक्वल हमारा। इतनी प्रॉपर्टीज थी ट्रांसपोज की जो आपको याद करनी है, ये बहुत काम में आएंगी आपके आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो बेटा हमारा ये लास्ट 2 तरीके के और बचे हुए हमारे। तो बेटा अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है हम ये समझेंगे इसके बारे में। तो बेटा सिमेट्रिक में बताते हैं कि अगर A मैट्रिक्स अगर उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, कोई भी A मैट्रिक्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, देन दिस मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या एग्जांपल हम दे देते हैं यहाँ पर। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है A, हमने बोला है कि 3 4 4 1 एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसका A ट्रांसपोज निकालें तो इसको हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और इस रो को भी कॉलम में। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स कैसी आ रही हैं? सेम मैट्रिक्स हमको मिल रही है। इसका मतलब ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। ये कौन सी? तो इसका मतलब ये क्या है बेटा?
आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये दी हुई है। कौन सी दी हुई है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये दी हुई है। वहीं पे स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं तो A डैश जो है वो -A के बराबर हो जाता है। यहाँ पे A ट्रांसपोज, कोई A मैट्रिक्स दी हुई है, उसका ट्रांसपोज निकालिए, देन उसके नेगेटिव साइन की इक्वल वो हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर इसका हम एक एग्जांपल है, हमको A मैट्रिक्स दी हुई है, अगर हम इसका -A मैट्रिक्स निकालें नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या होगा बेटा? 0 -A -F, ये E F 0 G -G और 0। देखिए साइन इसके चेंज हो गए। अगर हम A डैश निकालें, इसका A ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं तो A ट्रांसपोज क्या होगा? रो विल कन्वर्ट इनटू कॉलम 0 और ये E F -E और फिर आपका 0 एंड G, देन -F -G और 0। देखिए दोनों कैसी आ रहे हैं? इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया है, ये हमारी क्या है? इक्वल हमारी रहेंगी। तो ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक का वो हो गया हमारा, ये हमारी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी हो गई। अब एक लास्ट हमको प्रॉपर्टी याद रखना है कि अगर A इंटू A इनवर्स है, A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू A के बराबर, और वो बराबर हो जाता है हमारे 1 के। क्लियर हो गई बात? ये चीज किसके बराबर होती है? 1 के इक्वल हो जाती है। ठीक, इतना। तो बच्चों आज के हमारे इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने मैट्रिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन को फिनिश कर दिया है। ठीक, तो अब हम जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा वो इसके एक्सरसाइज के ऊपर आएगा। आई होप अगर आपको मेरा पढ़ाना अगर अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में और मेरे साथ में बने रहिए। ठीक है, शेयर लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता जाए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा का पूरा आपके बोर्ड के एग्जाम्स के पहले सारे वीडियोस अपलोड हो जाएं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं ताकि आपके एग्जाम्स बहुत बेटर जाएं।